students. Today I'm going to take further topic. Okay, I hope last class you all studied. Okay. Today I'm moving further topic. Okay, last class what we have discussed about assumption of J.J. Thomson, what he had did. Okay, but how he failed because उन्होंने क्या अजम्पशन किया था, एटम्स में क्या रहेगा, पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, दोज टू आर टुगेदर। प्लम पुटिंग मॉडल से उन्होंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन हमें पता है कि पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन दोनों एक ही में नहीं रहेगा। ठीक है, फर्दर उनकी स्टूडेंट ने उनके स्टूडेंट रुदरफोर्ड ने क्या किया, गीगर एंड मैट्सन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से उन्होंने एक्सप्लेन किया किस तरह से होगा। ठीक है, उसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे अल्फा पार्टिकल ट्रैजेक्टरी। ठीक है, अल्फा पार्टिकल ट्रैजेक्टरी। तो ये क्या है अल्फा पार्टिकल ट्रैजेक्टरी, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर एटॉमिक न्यूक्लियस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एटॉमिक न्यूक्लियस रहेगा, एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट वन। ठीक है, ये एटॉमिक न्यूक्लियस से कितनी दूर है, बहुत दूर है। ठीक है, इस वजह से क्या हो रहा, ये स्ट्रेट जा रहा, इसका इम्पैक्ट यहाँ पर थोड़ा कम गिरा। ठीक है, तो यहाँ से इसके बाद जो पार्टिकल आएगा, इसका एटॉमिक न्यूक्लियस का फोर्स इस पर इससे ज़्यादा होगा, इस वजह से ये थोड़ा बेंड करेगा। ठीक है, इसके बाद जो पार्टिकल आएगा इससे ज़्यादा इसके ऊपर फोर्स होगा न्यूक्लियस का, तो इससे ज़्यादा ये बेंड करेगा। ठीक है, तो इसके बाद जो पार्टिकल आएगा इससे भी ज़्यादा फोर्स होगा, इस वजह से ये स्ट्रेट लाइन जाएगा परपेंडिकुलर। इसके बाद इससे न्यूक्लियस से स्ट्रेट लाइन जो पार्टिकल आएगा ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, मतलब यहाँ पर ज़्यादा फोर्स रहेगा, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये रिबाउंड करेगा। इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये रिबाउंड करेगा। ठीक है, ये रिबाउंड करेगा मतलब रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर जो ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है नीचे भी वैसे ही होगा। देखो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट न्यूक्लियस से बहुत दूर है, इसलिए इसका फोर्स कुछ नहीं लग रहा है, इसलिए ये स्ट्रेट वे जा रहा। इसके बाद जो पार्टिकल आ रहा है न्यूक्लियस का फोर्स इसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है, इसलिए ये थोड़ा बेंड हो रहा, इससे ज़्यादा इफेक्ट इस पर हो रहा है, इसलिए इससे भी ज़्यादा बेंड हो रहा, इससे भी ज़्यादा ये बेंड हो रहा, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है इसका फोर्स, इस वजह से ये क्या कर रहा, ये रिफ्लेक्ट हो रहा, जैसे आया था वैसे ही जा रहा। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो, इसके बाद क्या होगा, जो ऊपर में हो रहा है वैसे नीचे भी होगा। ठीक है, नीचे कैसे होगा, इसके बाद क्या हुआ, परपेंडिकुलर वे में जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इससे थोड़ा बेंड होगा, इसके बाद क्या होगा, इससे भी थोड़ा बेंड होगा, इसके बाद क्या होगा, स्ट्रेट वे जाएगा। जो ऊपर हुआ था नीचे भी उसी तरह होगा। समझ में आ रहा, ये जो है ये फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, वन। ठीक है, जो नेक्स्ट आएगा इम्पैक्ट फैक्टर। मतलब ये इससे हमें क्या पता चलता है, अल्फा पार्टिकल अगर हम हिट करेंगे न्यूक्लियस के ऊपर तो कैसे उसका ट्रैजेक्टरी होगा, मतलब कैसे पाथ होगा, इस वजह से हमें पता चलता है एटम के अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन
है, इस वजह से हमें पता चलता है इस गीगर एंड मार्टसन की एक्सपेरिमेंट से। समझ में आ रहा। नेक्स्ट आएगा इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल b. It is denoted by small b. What is mean by impact parameter? Impact parameter means क्या? ये जो है impact parameter, it is the perpendicular distance between alpha particle and nucleus. समझ में आ रहा। मतलब जो डिस्टेंस है अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस के बीच में जो अपर का पार्ट है, इसको हम क्या कहेंगे? इम्पैक्ट पैरामीटर और स्मॉल b क्या कहेंगे? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? इम्पैक्ट पैरामीटर। समझ में आ रहा। इसके बाद क्या होगा यहाँ पर देखो, इसके बाद हम इम्पैक्ट पैरामीटर का एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला, b इज इक्वल्स टू 1/4πε0 cot θ/2 डिवाइडेड बाय e cot थीटा, z e स्क्वायर cot θ/2 e। e मीन्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? b इज इक्वल्स टू 1/4πε0 z e स्क्वायर कॉट θ/2 डिवाइडेड बाय हाफ mv स्क्वायर। थीटा यहाँ पर कहाँ आएगा? यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल जा रहा है, इस और इसके बीच में जो एंगल बनेगा, ठीक है, एंगल बनेगा वो होगा थीटा। समझ में आ रहा। तो इसके बाद क्या होगा? द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन distance of closest approach, distance of closest approach, distance of closest approach. What is mean by this? closest means क्या? जो नज़दीक होगा। क्या क्या नज़दीक होगा? अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस के नज़दीक होगा, उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल d r और स्मॉल r। ओके, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल d और स्मॉल r। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो इसका फॉर्मूला नहीं है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल d। व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन smallest or closest distance between alpha particle and nucleus that alpha particle stops andre alpha particle जहाँ पर स्टॉप होगा, एकदम से ये स्टॉप भी हो सकता है, नहीं तो ये रिफ्लेक्ट भी होगा, ठीक है, रिबाउंड करेगा, रिटर्न्स बैक करेगा। मतलब जहाँ तक ये स्टॉप होगा या रिटर्न्स होगा, वहाँ उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच स्मॉल r। ओके, इसके बाद आएगा फोर्स बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड। मतलब हम क्या यूज़ किए थे एक्सपेरिमेंट में? अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड यूज़ किए थे, ठीक है। तो उसके बीच में कितनी फोर्स रहेगा वो हमें कैसे फाइंड आउट करना है? फोर्स बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड
गोल्ड, ठीक है, गोल्ड। तो इसके बीच में कितना फोर्स रहेगा, कैपिटल F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। Q1 मीन्स क्या है, जो हम जिंक यूज मतलब Q1 मीन्स अल्फा पार्टिकल, इसका चार्ज कितना है, अल्फा मीन्स 4, राइट। सो 2e इलेक्ट्रॉन, ओके, इलेक्ट्रॉन इनटू Q2 का Q2 मीन्स जिंक, जिंक का एटॉमिक मास कितना है 79, 79 मीन्स ZE स्क्वायर, समझ में, ZE डिवाइडेड बाय जिंक गोल्ड का 79 है, ठीक है, ये याद रखो, ठीक है। इसका ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q2 इज इक्वल टू ZE, ठीक है। तो इसको हम कैसे पुट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2e इंटू ZE डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, समझ में आ रहा। तो इस इफ F मीन्स फोर्स बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है 9 इंटू 10⁹, ठीक है, न्यूटन, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, समझ में आ रहा। उसके बाद ए डायरेक्टली दिया हुआ है, आर मीन्स व्हाट, इट इज द डिस्टेंस, it is force, okay, it is the distance between alpha particle and nucleus or gold nucleus, समझ में आ रहा, it is the distance between alpha particle and gold nucleus। इसके बाद आएगा काइनेटिक एनर्जी बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हुआ तो क्या होगा, समझ में आ रहा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहाँ पर देखो हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो रहा, ठीक है। यहाँ पर अल्फा पार्टिकल स्टॉप भी हो सकता है, रिबाउंड भी करेगा, मतलब रिफ्लेक्ट भी होगा। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आ रहा कितनी, अगर 5 जूल से अगर अल्फा पार्टिकल एनर्जी से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, तो यहाँ पर स्टॉप होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा 5 जूल, समझ में आ रहा, कितनी एनर्जी से आ रहा है उतनी एनर्जी पाएगा, ठीक है। अगर रिबाउंड भी करेगा तो स्टॉप, थोड़ी बहुत स्टॉप होके फिर रिबाउंड करेगा, ठीक है, तो उस उतनी एनर्जी से रिबाउंड करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e इंटू ZE डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बदले हाफ mv स्क्वायर भी लिख सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2e इंटू ZE डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, समझ में आ रहा, यहाँ समझ में आया आपको, यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है, समझ में आया। उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, एक्चुअल में रुदरफोर्ड मॉडल क्या है, ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बाद रुदरफोर्ड मॉडल एक मॉडल बनाया था, तो उसके बारे में उन्होंने क्या क्या सोचे, यहाँ पर देखो। Listen here, Rutherford model.
रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो उन्होंने कैसे सोचा रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल? फर्स्ट वन, न्यूक्लियस कहाँ पर रहेगा? बीच में रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसका घूमता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहेगा? पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, सब मिला के इसका चार्ज कितना होगा? न्यूट्रल होगा। सब मिला के कितना होगा चार्ज? न्यूट्रल होगा, क्योंकि पॉजिट्रॉन जितना है उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। उनको ये समझ में आया? ठीक है, तो इसके बीच में स्पेस रहेगा। ठीक है, एक किस तरह का मॉडल है? प्लैनेटरी मोशन, ऑर्बिट, प्लैनेटरी ऑर्बिट मोशन। जैसे कि सन है और अर्थ इसके चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से ये मॉडल बनाया गया है। समझ में आ रहा? और उसके बाद उन्होंने क्या कहा? एटॉम का साइज 10⁻⁻10 है मीटर है, तो न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻14 मीटर रहेगा। वाई? ये ऐसा क्यों? यहाँ पर इन्होंने कैसे फाइंड किया? जो ट्रैजेक्टरी मोशंस की वजह से। यहाँ पर गोल्ड है, अल्फा पार्टिकल आ रहा है। ठीक है, इतनी अगर ये अल्फा पार्टिकल, इसका डिस्टेंस 4 है, रेडियस, ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से रिबाउंड हो रहा, मतलब ये जो 7 है डिस्टेंस, मीन्स ये जो डिस्टेंस है इससे कम होगा ये डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर इसी तरह ऐसे हमने फाइंड आउट करके जो अल्फा पार्टिकल है, अगर ये 14 हुआ तो ये कितना होगा? न्यूक्लियस का साइज 14 होगा। इस तरह से उन्होंने फाइंड किया। समझ में आ रहा? इसके बाद इसके ऊपर एक दो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो हम करेंगे। यहाँ पर देखो, इन द ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट गीगर एंड मैटसन कैलकुलेटेड द डिस्टेंस टू रेस्ट एंड रिवर्स इट्स डायरेक्शन। व्हाट इज इट्स वैल्यू? ओके, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हमें गिवन डाटा, हमें फॉर्म क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है? कैलकुलेट द डिस्टेंस टू रेस्ट एंड रिवर्स इट्स डायरेक्शन। ओके, हमें आर फाइंड आउट करने के लिए कह रहा। ठीक है, हमें पता है जेड Q1 एंड Q2। Q1 मीन्स 2E, Q2 मीन्स ZE। Z मीन्स एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड। गोल्ड का कितना है? 79। समझ में आ रहा? और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है? 9 × 10⁻⁻19। ठीक है, यहाँ पर एक और वैल्यू दिया, यहाँ पर एक और वैल्यू दिया है, वो है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी का गिवन डाटा में दिया है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जॉल में कन्वर्ट करना है। 7.7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जॉल, -13 जॉल। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है? हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो इसके बाद हमें फॉर्मूला पुट करना है। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2E इंटू ZE डिवाइडेड बाई R²। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस R।
ठीक है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दिया है, काइनेटिक एनर्जी R है सिर्फ, तो R इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2E इंटू ZE डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है। ठीक है, तो इसके बाद 2 इंटू 1.6 इंटू Z इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू Z का वैल्यू कितना है, सॉरी Z का वैल्यू 79 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी कितना है 7.7 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। समझ में आ रहा? तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 3.0 आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमें, 3.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 आएगा। तो इसको मीटर, इसको फर्मी में कन्वर्ट करना है। फर्मी मीन्स 10 टू द पावर माइनस 15। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ए पॉइंट को इस तरफ लेकर आएंगे, 30 होगा, 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 फर्मी होगा। ठीक है, मतलब 30 फर्मी होगा। समझ में आ रहा? हमें कितना आया, वो डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड कितना आया, 30 फर्मी आया। हमें कितना आया, 30 फर्मी आया। समझ में आ रहा? तो इसके बाद एक और है इसी तरह से, यहाँ पर क्या दिया है देखो, इन अ हेड कोलिजन between an alpha particle and gold nucleus, the closest distance of approach is 4 into 10 to the power minus 14 meter. Calculate the kinetic energy of alpha particle. तो यहाँ पर गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा कभी भी हमें पहले गिवन डाटा लिखना है। समझ में आ रहा? तो यहाँ पर क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस मीन्स R, small r is equals to 4 into 10 to the power minus 14 मीटर। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, क्या Z का वैल्यू पता है हमें 79, E का वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, उसके बाद E हुआ, Z हुआ, R हुआ, काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है। 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो हमें अब फॉर्मूला लगाना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z E इंटू 2E डिवाइडेड बाई R, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई 19 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Z मीन्स 79 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर। ठीक है, ये आप लोग कैलकुलेट करके बता दो मुझे इसका आंसर। ठीक है, अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। ठीक है, आप कैलकुलेट करके इसका आंसर मुझे ग्रुप में सेंड करो। ठीक है, इसका नोट्स मैं ग्रुप में भेज दूंगी और असाइनमेंट्स भी ग्रुप में भेज दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, रीड वेल। इफ़ यू हैव एनी डाउट आस्क इन ग्रुप। ओके, बाय।